हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का 4.3 चैप्टर, जिसमें हमें देखना है कि द्विघात बहुपद के जो मूल हैं उनका अस्तित्व कैसा है या उनकी प्रकृति कैसी है। तो जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है क्या होता है, ax² + bx + c = 0। और जो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है उसके लिए हमें विभक्तकर का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो विभक्तकर बराबर क्या होता है, b² - 4ac। यदि d यानी b² - 4ac का जो मान है वो 0 से क्या है, छोटा है, तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न होते हैं। यदि d की वैल्यू b² यानी 4ac यानी इसकी जो वैल्यू है विभक्तकर की अगर 0 से बड़ा है, क्या है, पॉजिटिव है, तो धनात्मक होने के कारण मूलों का अस्तित्व है या मूलों के वास्तविक मान होते हैं और कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यदि d की जो वैल्यू है b² - 4ac यानी फार्मूले में अगर बराबर 0 आ रहा है तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो मूल काल्पनिक होते हैं इनका अस्तित्व नहीं होता। क्या होता है, इनका अस्तित्व नहीं होता। बाकी इन दोनों का क्या होता है, अस्तित्व होता है। यानी मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है और मूल वास्तविक और बराबर, यानी इनका अस्तित्व है, इनका अस्तित्व नहीं है। अब हम 4.3 के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। यदि अस्तित्व है तो उनके मूल हमें ज्ञात करना है। यानी मूलों को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो x = -b ± b² - 4ac / 2a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये b² - 4ac क्या होता है, d का फार्मूला होता है। तो -b ± कोष्टक में d/2a। क्योंकि अगर हम आगे जब फार्मूला लगाएंगे तो दोबारा से हमें d लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार हम d की वैल्यू क्या कर चुके होते हैं, ज्ञात कर चुके होते हैं। तो इसका पहला सवाल है कि पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें ज्ञात नहीं करना है। जैसे पहले का पहला प्रश्न है 2x² - 3x - 5 = 0। यानी इस समीकरण को हम पहले चेक करेंगे कि इनके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व है यानी अगर बराबर में 0 भी है या कोई धनात्मक मान है तो हम हल करेंगे, नहीं तो हम इसको हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c = 0 से समीकरण की तुलना करने पर। तो a बराबर कितना आएगा, 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब विभक्तकर का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। यानी अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए इनके मान रख देंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40। यहाँ गुणे का चिन्ह है तो ये कितना आ गया, -40। क्या आएगा, 9 में हमें 40 घटाना तो -31। अब ये संख्या कैसी है, 0 से छोटी या बड़ी, तो ये निगेटिव है। जब निगेटिव है तो इसका मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो लिख देंगे चूंकि d जो है उसका मान 0 से क्या है, छोटा है या निगेटिव है, नकारात्मक है, तो मूल कैसे होंगे, इसलिए मूल वास्तविक या मूलों का अस्तित्व नहीं है। या लिख सकते हो कि मूल काल्पनिक है और भिन्न भिन्न होते हैं। हमें अस्तित्व और लिखना अस्तित्व है कि नहीं है, तो अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम इसको हल नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा प्रश्न है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब इसको भी हमें सेम प्रोसेस के साथ चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो सेम टू सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानक रूप यानी ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 3, b बराबर कितना आएगा, यानी x का गुणांक -4√3
और सी की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे, यानी डी का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इनमें वैल्यू रख देंगे। बी की वैल्यू क्या है 4√3 माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। इसको हल करेंगे, माइनस है घात संख्या तो प्लस में आएगा। 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3, तो 16 × 3 48 माइनस 4 × 3 12, 12 चौको 48। अब दोनों में 48 में 48 घटाएंगे कितना आएगा 0। अब देखो इसमें डी की वैल्यू क्या है 0। अभी हमने फार्मूले में देखे शर्तों में कि डी की वैल्यू यदि 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो लिख देंगे चूंकि डी इक्वल टू 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व है। अब हमें मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा देंगे। x बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। यहाँ d की जगह हम -b² - 4ac भी लिख सकते हैं। जब इसको हम लिखेंगे तो हमें पुनः से हल करना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट d की वैल्यू रख के हल कर लेंगे। तो -b, तो माइनस फार्मूले का होगा b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है 0/2a, यानी 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 3। अब इसी को हम आगे हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0/3 दूनी 6। अब जब इसको हल करेंगे तो ये 0 है, चाहे जो 0 जोड़ें और चाहे 0 घटाएं तो उसमें कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हम 0 हटा देंगे। तो लिख देंगे 4√3/6। अब कट कर देंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसको कट करेंगे तो √3 से 3 कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा √3, तो कितना बचेगा 2/√3। अब इधर देखो डी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो मूल कैसे होते हैं वास्तविक होते हैं और कैसे होते हैं बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बराबर, यानी जो अल्फा और बीटा है वो दोनों कैसे होंगे एक ही होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे अतः समीकरण के मूल अल्फा बीटा बराबर 2/√3 2/√3। इसी को 2 बार लिख देना है। कितनी बार लिख देना है 2 बार, क्योंकि बराबर में 0 तो यही दोनों बार आएगा, यानी ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब इसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करें, जिसको नोट करना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है 2x² - 6x - 3 = 0। तो इसकी भी सेम प्रोसेस वही है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है डी का मान। तो इसके लिए क्या करेंगे ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे लिख देंगे तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। जब c बराबर 3 लिखेंगे, अब इसके बाद विभक्तिकर का फार्मूला डी का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b², b का मान कितना है -6 - 4 a की जगह 2, c की जगह 3। तो 6 का स्क्वायर 36 - 4 दूनी 8, 8 × 3 = 36 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। ये क्या है 0 से बड़ा है, तो लिख देंगे चूंकि d की जो वैल्यू है वो d > 0, यानी ये प्लस में आया तो 0 से क्या होगा बड़ा हो गया। लिख देंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, यानी हमें इसके मूल क्या करना पड़ेगा ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसके मूल आप लोगों को कमेंट में बताना है, या HW आप समझ सकते हैं। क्या हो गया इसके आपको मूल ज्ञात करके कमेंट में जरूर बताना है कि आपका कितना है। सेम इसी फार्मूले से आपको हल करना है, इसमें कोई भी दूसरा फार्मूला यूज नहीं करना है। इसका दूसरा प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। यानी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2 ही मूल होते हैं, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए
बराबर होना चाहिए। तो दूसरे का पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसी का दूसरा सवाल है के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 धन 6 बराबर 0। यानी इसके दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि यदि इन दोनों समीकरणों के मूल यानी द्विघात समीकरण है तो मूल कितने होंगे? 2 होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। यदि दोनों मूल आपस में बराबर हों तो हमें इसके मूल के ज्ञात के लिए ऐसा के का मान ज्ञात करना है। अगर हम जो भी के का मान है उसको अगर हम समीकरण में रखें तो उसके दोनों मूल कैसे आ जाएं? बराबर हो जाएं। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो पहला सवाल देखते हैं इसका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले वही प्रोसेस कि हमें इसकी तुलना करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। इसमें प्रश्न कह रहा है, लिख देंगे चूंकि मूल क्या है? मूल बराबर है, इसलिए जो है विविध करके डी की वैल्यू कितनी होगी? डी बराबर या मूल इसके क्या है? बराबर है। इसलिए जो डी का फार्मूला है डी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो बी की वैल्यू क्या है? के, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2, सी की जगह 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर माइनस में तो कम जाएगा प्लस में, तो के बराबर 24 का रूट, इधर वर्ग लगा है तो जब वर्ग हटाएंगे तो क्या चिन्ह लगेगा? रूट का। जब इसका वर्गमूल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2√6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसका दूसरा प्रश्न है, यानी इसमें भी वही के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि जो मूल हैं वो दोनों आपस में क्या हो? बराबर। तो सेम इसकी यही प्रोसेस है। क्या है? यही प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? के एक्स का कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये समीकरण बनेगा तो इसकी तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान कितना आएगा? k, b का मान कितना आएगा? माइनस 2k, c का मान कितना आएगा? 6। तो इसमें भी वही लिखना है क्योंकि मूल क्या है? मूल बराबर, इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला हो गया। इसका मान कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। इसमें मान रख देना b की जगह माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k, c की जगह 6 बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे माइनस से तो कम हो जाएगा प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 4 24 के बराबर 0। ये माइनस का तो कम जाएगा प्लस का, तो 4k स्क्वायर बराबर 24k से स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। 4 गुणे में तो कम जाएगा बटे में, तो 24/4। तो k बराबर कितना आ जाएगा? 6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी अगर आपको k का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए कि मूल बराबर है तो कितना आएगा? 6। सेम इस ये दोनों सवाल कैसे हैं? मोस्ट है। दो में से कोई ना कोई एक पेपर में जरूर आएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करें। तीसरा प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे माना चौड़ाई। तीसरा प्रश्न,
माना चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो लंबाई कितनी होगी। प्रश्न कह रहा है जो लंबाई है वह चौड़ाई से दोगुनी है। क्या है, चौड़ाई से दोगुनी, तो चौड़ाई से दोगुनी कितनी हो गई 2x मीटर। अब इसमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई कितनी है x नहीं 2x, चौड़ाई कितनी है x बराबर 800, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 गुणे में तो कहना जाएगा बटे में, तो कितना आ जाएगा 400। तो x स्क्वायर प्लस का तो कहना आएगा -400 बराबर 0। इसको हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, इसलिए हम द्विघात समीकरण से भी हल करेंगे। और इससे देखो जैसे हल करना है तो बाद में बता देंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -400। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि संभव है कि नहीं। यदि संभव है तो ज्ञात करना, अगर संभव नहीं है तो ज्ञात नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि d का मान निकालेंगे, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 0 -4ac की जगह -400, तो माइनस माइनस प्लस 4 चौको 1600, यानी कितना आ जाएगा 1600। ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है तो लिख देंगे अतः ऐसी स्थिति में भाग बनाना क्या है संभव है। लिख देंगे अतः आम की बगिया बनाना संभव है। अब हमें उनके मान निकालना है, तो मान निकालेंगे तो मूल का फार्मूला लगा देंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac की जगह d बटे 2a, तो -b तो 0 है तो -0 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1600 बटे 2a यानी 2 गुणे 1, तो 1600 किसका वर्ग है प्लस माइनस 40 बटे 2, तो प्लस माइनस 40 से 2 कट कर देंगे कितना आ जाएगा 20 मीटर। माइनस में तो आम की बगिया होगी नहीं, तो लिख देंगे अतः चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर, लंबाई कितनी हो जाएगी 20 गुणे 2 मीटर यानी 40 मीटर। ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो मान लेंगे अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि 2 मित्रों की जो आयु है उनका योग कितना है 20 वर्ष है। तो मान लेंगे माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु कितनी है x वर्ष, तो दूसरे मित्र की कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु, दोनों का योग 20 है तो 20 माइनस x वर्ष। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी जैसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कैसा कह रहा है कि 4 वर्ष से पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था, यानी 4 दोनों में क्या करना घटाना है, फिर उनको गुणा कराना है। तो गुणा करने पर कितना आ जाइए 48, तो 4 दोनों घटा दो तो x माइनस 4 गुणे 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 48। तो x माइनस 4 20 में 4 घटाएंगे 16 माइनस x बराबर 48। अब देखो 16x
माइनस माइनस प्लस 4 है, तो 16 4 20x, 16 चौको 64 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48। गुणा समझ में देखो 16 में 16x प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस का 4x हो गया, तो 16 4 20x हो गया। फिर इसके बाद दोनों का इनका गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस 16 चौको 64 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48। अब इन सभी को लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजेंगे, तो राइट साइड में माइनस का तो कम जाएगा प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का, अब प्लस का 48 पहले से बराबर 0, यानी इन सभी को उधर भेज देना। तो ये माइनस का तो कम जाएगा प्लस का, ये माइनस का तो कम जाएगा प्लस का, ये प्लस का तो कम जाएगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 4 12 की 2 हासिल है, 6 4 10 11 112 बराबर 0। अब इसमें देखना है कि ऐसी स्थिति संभव है कि नहीं है। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना आएगा 1, b बराबर माइनस का 20, c बराबर 112, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसकी वैल्यू निकालना है। अगर ये प्लस में आया तो ऐसी स्थिति संभव है, और माइनस में आया तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो सब मान रख देंगे, तो b की जगह माइनस का 20 प्लस माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 112, तो कितना आएगा 400 माइनस 12 चौको 48, 448 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 48। तो ये देखो प्लस में आया कि माइनस में, कहीं में आया ये माइनस में आया। जब माइनस में आया तो ऐसी स्थिति संभव कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो लिख देंगे अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। जिन भी विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन्होंने पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न पर कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें यह नहीं कह रहा कि कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, तो लिख देंगे अतः पार्क की लंबाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पार्क की लंबाई। या एक चीज आपको मान लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है या कुछ भी ऐसा प्रतिबंध नहीं दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई से अधिक है या चौड़ाई लंबाई से अधिक है। तो इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार मान सकते हैं, चाहे आप लंबाई मान लो चाहे आप चौड़ाई मान लो। तो मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई कितनी मान लिया हमने x मीटर। इसमें परिमाप दिया गया है, क्या दिया गया है परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है 80 मीटर। कितना दिया गया है 80 मीटर, 2 गुणे में तो कम जाएगा बटे में, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 बटे 2 से कट कर देंगे कितना आएगा 40 मीटर। x हमने लंबाई कितना माना है x, तो x धन b यानी चौड़ाई बराबर 40, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 40 माइनस x मीटर। तो चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे चौड़ाई b बराबर कितना आ गया 40 माइनस x। अब ये पार्क है, चाहे वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो, तो उसका फार्मूला ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर हो जाती है तो स्क्वायर हो जाता है। तो इससे हमें कोई हम पार्क को हमें पता ही नहीं, तो हम लंबाई और चौड़ाई लगाएंगे। तो दिया है पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है इसमें 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई क्या है x हमने माना है, चौड़ाई 40 माइनस x है बराबर 400।
एक्स का अंदर क्या करना है, गुणा। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इनको दोनों को उधर भेज दो, यानी राइट साइड में। तो माइनस का है तो कहें दे दो, या सीधा सीधा कर इसको माइनस बना, इसको ले आओ तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब हमें पहले देखना है कि संभव है कि नहीं, यानी सेम प्रोसेस वही जो पहले प्रश्न में की थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 40, सी बराबर 400। डी का फार्मूला लगा देंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालना है। तो बी का मान माइनस 40 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 400। तो कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 1600। तो कितना आ गया मान 0, यानी इसका मान 0 आ गया। तब भी ऐसी स्थिति संभव है, और 0 से बड़ा आता तब भी ऐसी स्थिति संभव। सिर्फ किसमें संभव नहीं है, जब इसका मान माइनस में आए, कहे में आए, माइनस में आए, यानी ये कह सकते हो जब इसका मान ऋणात्मक हो तब ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अब माइनस से बड़ा है या 0 के बराबर तो ऐसी स्थिति संभव है। अब हम इसके मान निकाल लेंगे, तो लिख देंगे x बराबर फार्मूले में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। इसी को लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट में डी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, डी है बटे 2a, यानी किसका फार्मूला, विविक्त कर, तो विविक्त कर यानी डी होता है। तो x बराबर माइनस बी होता है, बी स्क्वायर नहीं होता, सॉरी क्या होता है, बी होता है। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 40। तो माइनस माइनस 40 प्लस माइनस रूट में 0 बटे 2 गुणे 1। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 40 बटे 2, क्योंकि 0 का रूट क्या होगा, 0 प्लस में, यानी चाहे 0 जोड़े चाहे 0 घटाएं, कोई अंतर नहीं आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। जब x हमने क्या माना, लंबाई, तो लिख देंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर। ये हमारे क्या हो गए आंसर। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।